दान कर दिया तो उनसे निवेदन करेगा आप दीप प्रज्वलन कराएं। ज्ञान तिमरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो आज धर्मतंत्र के मंच पर जो हमारे संपूर्णानंद जी और स्वामी जी विद्यमान है, देवगिरी जी जो आप अध्यक्ष विशेष अतिथि के रूप में है। ओम अग्ने नाय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुरानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुराणमेनो भूष्मान्ते नम उक्तिं विधेम। सभी लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे। ओम दीप देवताभ्यो नमः। दीप प्रज्वलन भारतीय संस्कृति में जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो पहले गुरु शक्ति का आवाहन करके दीप प्रज्वलन करते हैं। संविधान ने बनाया है। अब सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मनोजवन्मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए गायत्री मात की। ये पवित्र प्रांगण, ये भारत की धर्मधरा, जहाँ ऋषि मुनि यति यज्ञ की निरंतर अग्नि, मेरे ज्येष्ठ भ्राता पूज्य श्री डॉक्टर चिन्मया पांड्या जिनकी अध्यक्षता में, जिनके तत्वाधान में ये भारत को एक सूत्र में पिरोने की पहल है। मंच पर बैठे हुए त्रिपाठी जी, मंच संचालन करने वाले पूज्य सरदेव, वीरानाथ गुजरात की वो पावन धरा के सिद्ध स्थान से पधारे हुए पूज्य बेलू बापू जी, मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री मयंक जी, इस मुंबई प्रदेश के बड़े उद्योगपति श्री अरुण शर्मा जी, मेरी माता बहनें बुला रहे हैं, और इस यज्ञ में आए हुए सभी देवतुल्य देवात्माएं। क्योंकि यज्ञ में जब कहते हैं कि अश्वमेध भगवान राम ने किया था, भगवान ने राम ने किया था, अर्थात वहां राम राज्य स्थापित था। और जब राम राज्य स्थापित था तो वहां सब असुरों का वध करके ही राम राज्य स्थापित हुआ होगा। तो अश्वमेध में केवल देवात्माएं आ सकती हैं। तो ये कहते भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभतो पुरुषो यदावे। करोड़ों पुण्य जिसके उदय होते हैं वो अश्वमेध यज्ञ देख पाता है। और आप और हम तो अति सौभाग्यशाली हैं कि हम उसके हिस्से बने। आने से पहले मैं कॉल करूंगी, ठीक है? कहता ये कलयुग, कहता एक समय था जिसका नाम युग था, केवल युग कहा गया उसको। कहता वहां दैत्य और देवताओं के अलग अलग स्थान थे। देवता देवलोक में रहते थे, असुर किसी और लोक में रहते थे। कहते काले क्रमेण जगतस्थ प्रवर्तमान, वो काल का चक्कर आया और एक युग आया जिसका नाम त्रेता था। कहता भगवान राम और रावण एक ही धरा पर रहने लगे। कहता फिर युग ने करवट ली और तब द्वापर आया। जब द्वापर आया तो दैत्य और देवता एक ही छत के नीचे रहने लगे, कौरव और पांडव। कहता फिर कलयुग आया और कलयुग जब आया तो कहता वो एक देह के अंदर रहने लगे। वो मनुष्य देह में रहते हैं, देवता भी और दैत्य भी। कहता वो आप पर निर्भर है कि आप देवताओं को जगाना चाहते हैं या दैत्य को जगाना चाहते हैं। आप दैत्यों को जो है आउट करिए और देवताओं को इन करिए। वो होगा किस प्रकार से, उसकी विधि क्या है, उसका विधान क्या है, वो पूज्य गुरुदेव श्री राम आचार्य जय रामाचार्य जी ने बताया हमें।
कि वो किस प्रकार से हमें मुक्ति के साधन बताए, हमें किस प्रकार से उन्होंने वो मंत्र दिया। मैं छोटा सा अग्नि अखाड़े का ब्रह्मचारी हूं और हम सब एक ही परिवार के हो, ये आपको जानकर अति उत्प्रास होगा, क्योंकि अग्नि अखाड़े की भी जो इष्ट है वो गायत्री माता है और हम सबकी भी इष्ट गायत्री माता है। तो हम परिवार से भिन्न नहीं। तो वो जो मंत्र हमारे पूज्य गुरुदेव द्वारा दिए गए, तो कहता निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहे सुख ब्रह्मा को भारी, पर तुलसीदास विचार कर कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आपके जीवन में यज्ञ है, आपके जीवन में भजन है, आपके जीवन में वंदना है, आपके जीवन में आराधना है, आपके जीवन में भक्ति है, आपके जीवन में अगर कोई महापुरुष है, क्योंकि जब महात्मा आते हैं तो परमात्मा को लाने की संभावनाएं पैदा कर देते हैं। जब कोई एक अच्छी आत्मा आपके जीवन में प्रवेश करती है तो आपके जीवन में वसंत को लाकर खड़ा कर देती है। और एक ही बात अभी मुझे महाराज श्री बता रहे थे कि भाई हमारे यहाँ किसी को संत नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ सिर्फ नर और नारायण है, नारायणी और नर हमारे यहाँ है। तो ज्ञान तो वेदों ने भी यही दिया था, उपदेश तो उनका भी देने का था, पर आगे जब हम लोग अज्ञानी पैदा हुए तो हम लोगों ने उसको भिन्न कर दिया। कहना श्लोक आता है वेद का, ब्राह्मणों से मुख मासिर बाहुराजन्या कृता, कि ब्राह्मणों को मुख बताया गया, क्षत्रियों को भुजाएं बताई गई, वैश्यों को उधर पेट बताया गया और शूद्रों को पैर बताया गया। परंतु ये बताइए कि जब पैर आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे तो वो क्या वैश्य कहीं चल पाएगा? और जब पेट देह नहीं चल पाई तो वो मुख कहीं पहुंच पाएगा? अगर आपके सामने कोई भोजन परोसा गया है तो सबसे पहले खाने के लिए आपको हाथ चाहिए और फिर आपको मुख चाहिए और मुख के बाद आपको पेट चाहिए। अगर इसमें से एक भी अंग अगर खराब हो तो क्या वो हो सकता है किसी का पेट ही खराब हो जाए? तो वैसे ही खराब हो जाए तो आप क्या करेंगे आप अपने पाचन का? तो इसी तरह पूज्य गुरुदेव ने एक ही मंत्र बताया कि हम कोई जाति और वर्ण में नहीं, हम भारतीय एक हैं, हम भारतीय किसी जात और पात पे विश्वास नहीं करते। और मैं जान के, मैं तो छोटा सा अबोध बालक हूं और अति प्रसन्नता है कि काल का चक्कर घूमकर वहीं खड़ा हो जाता है। तब भी राम आए तो अश्वमेध यज्ञ क्या वो हुआ, और आज भी राम आए तो गायत्री परिवार ने अश्वमेध यज्ञ। उसने बता दिया कि अब ये भारत विश्व गुरु है, अब ये भारत धर्म सत्ता के साथ खड़ा है, ये भारत में सुख और समृद्धि है, क्योंकि जहां यज्ञ रहता है वहां शांति आती है, जहां यज्ञ आता है वहां संतोष आता है, जहां यज्ञ आता है वहां आप शिखरस्थ हो जाते हैं, जहां यज्ञ आता है वहां आपको ज्येष्ठता प्राप्त होती है, जहां यज्ञ आता है वहां आपका वैभव बढ़ता है, जहां यज्ञ आता है वहां आपकी कीर्ति होती है, जहां यज्ञ आता है वहां आप वंदनीय हो जाते हैं, जहां यज्ञ की अग्नि आती है वहां पूजनीय हो जाते हैं, जहां यज्ञ का धुआं आता है वहां आराधनीय आ जाते हैं, जहां यज्ञ का धुआं आता है वहां आप शिखरस्थ होते हैं। तो ये मुंबई माया नगरी से जो अश्वमेध यज्ञ का प्राकट्य हमारे गायत्री परिवार द्वारा हमारी मां गायत्री की कृपा से हुआ है, ये पूरे विश्व को एक करने में देर नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारा तो गीत एक ही है, हमारी तो बात एक ही है, हमारा तो वचन एक ही है, हमारा तो वाक्य एक ही है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं छोटा सा ब्रह्मचारी पूरे गायत्री परिवार के, क्योंकि गायत्री की जो वंदना करता है कहता देवो भूत्वा देवम यजेत, देवताओं को भजने वाला तो स्वयं देवता हो जाता है। तो ये मेरी माताएं बेटी हैं, साक्षात गायत्री का दर्शन है, और मैं छोटा सा ब्रह्मचारी होने के नाते आप सबको प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।